नमस्कार मित्रों, हिंदू संस्कृति नामक चैनल में आज फिर आप सबका स्वागत करते हुए, अभिवादन करते हुए मैं व्यास महाराज अति हर्ष को प्राप्त हो रहा हूँ। मित्रों, आज हम वट सावित्री व्रत के बारे में जानेंगे, उसके बारे में आपको बताएंगे। 5 जून के दिन जो पूनम आ रही है, इस पूर्णिमासी के दिन वट सावित्री का पावन व्रत का पर्व है। मित्रों, वट वृक्ष ब्रह्मा जी का प्रतीक है और ये ब्रह्मा जी को बड़ा ही प्रिय है। इसकी जो रस्सियाँ निकलती हैं ना नीचे, ये पेड़ जमीन में घुसती हैं तो फिर दूसरा तना हो जाता है, पेड़ से दूसरा पेड़, दूसरे पेड़ से तीसरा पेड़ अपने आप बनता चला जाता है। सावित्री ब्रह्मा जी की पत्नी का नाम है। ये ब्रह्मा जी की महाशक्ति हैं। पुष्कर क्षेत्र में इन 3 दिनों तक ब्रह्मदेव ने महायज्ञ का अनुष्ठान किया था, इसीलिए ये दिन बड़ा ही पावन हो जाता है। और राजा अश्वपति ने संतान की कामना से आदिशक्ति माता सावित्री को प्रसन्न करने के लिए पुष्कर क्षेत्र में जाकर के माता सावित्री की बड़े दिल से तपस्या किया। प्रसन्न होकर राजा अश्वपति और देवी मालती को मां सावित्री ने दर्शन दिए और वरदान मांगने के लिए कहा। सावित्री बोली, मालती बोली और राजा अश्वपति बोले, माते तुम प्रसन्न हो तो हमें तुम्हारे ही समान, तुम्हारी कृपा से प्राप्त कन्या रत्न प्राप्त हो। तब सावित्री ने तथास्तु कहा और उन्हीं की कृपा से राजा अश्वपति के घर में कन्या ने जन्म लिया। सावित्री के जन्म लेने पर ब्रह्मा जी के अंश से सत्यवान ने भी जन्म लिया और सावित्री अपने परिवार में माता पिता की यहाँ बड़ी होने लगी। रूप और लावण्य से भर गई। राजा का उसने उसके विवाह का विचार किया। तब नारद जी से पूछ करके सावित्री ने मन ही मन सत्यवान को अपने पति रूप में वर्ण किया। विवाह निश्चित हो जाने पर नारद जी ने राजा अश्वपति से आकर कहा कि महाराज, लड़का तो हर ढंग से गुणवान है, सही है, परंतु आज से ठीक 1 साल के बाद इसकी मृत्यु सुनिश्चित है। और राजा ने दुखी होकर यही बात अपनी बेटी सावित्री से भी कह सुनाई कि जिससे तुम विवाह करना चाहती हो, ठीक 1 साल के बाद उसकी मृत्यु सुनिश्चित है, ऐसा देवर्षि नारद कहते हैं। नारद जी से सत्यवान की मृत्यु का समय जान सावित्री ने उसी से विवाह करना पसंद किया। निश्चित समय पर विवाह संपन्न हुआ। सावित्री अपने ससुराल में अपने अंधे माता पिता की, सास ससुर की दिल से सेवा करने लगी। मृत्यु से 3 दिन पहले सावित्री ने अपने सास ससुर से आज्ञा मांगी है
कि मैं अपने पति के साथ जब वो काष्ठ वगैरह लेने के लिए वन में जाती हैं तो मैं भी उसके साथ जाना चाहती हूँ। सास ससुर ने उसे आज्ञा प्रदान कर दी। वो लकड़ियां लेने के लिए अपने पति के साथ वन में चली गई। वन में वट वृक्ष के नीचे सत्यवान को नींद आने लगी। सत्यवान सावित्री की गोद में सर रख करके सो गया। उसी समय नागराज ने आकर के उसे डस लिया और सत्यवान की मृत्यु हो गई। यमराज ने आकर के सत्यवान के देह से उसके जीव को बाहर निकाला और उसे लेके साथ जाने लगा। सावित्री उसके पीछे पीछे चल दी। सत्यवान को ले जाते हुए यमराज ने सावित्री से कहा, देवी तुमने पंचभौतिक शरीर को धारण किया हुआ है। इस शरीर के साथ कोई भी संयमनीपुरी में नहीं जा सकता। मेरे साथ चलने के लिए तो ये देह को त्यागना पड़ेगा। पर अपने तप के प्रभाव से सावित्री उसके पीछे पीछे चलने लगी। तब यमराज ने कहा, तुम क्यों मेरे पीछे आ रही हो? तब सावित्री ने उससे धर्म संबंधी बहुत से सवाल पूछे। धर्मराज उसे हर सवाल के उत्तर देते रहे और प्रसन्न होकर के यमराज ने कह ही दिया, सावित्री वरदान मांगो, मैं तुमसे बड़ा खुश हूं। अपने पति की जीवनी को छोड़ करके तुम मुझसे कुछ भी मांग सकती हो। तो सावित्री ने पहला वरदान अपने सास ससुर के लिए नेत्र मांगे। दूसरे वरदान में यमराज से उसने अपने सास ससुर के लिए उनका खोया हुआ राज्य वापस मांगा। यमराज ने तथास्तु कहा, पर सावित्री फिर भी पीछे पीछे चलने लगी। यमराज बोले, अब क्या चाहिए? सावित्री ने कहा, भगवान आप मुझे वरदान दीजिए कि मैं 100 पुत्रवती बनूं। यमराज ने तथास्तु कहा और आगे चलने लगा। सावित्री फिर पीछे पीछे चलने लगी। यमराज ने कहा, अब तुम मेरे पीछे क्यों आ रही हो? कि महाराज मुझे पुत्र होंगे कहाँ से? आपने अभी अभी मुझे वरदान दिया है कि मैं 100 पुत्रों की माता बनूं, पर मेरे पति को तो आप ही लिए जा रहे हैं। तब यमराज ने हंस कर कहा, सती से कोई नहीं जीत सकता। सावित्री मैं तुम्हारे पति को जीवित कर रहा हूं। तुम अपने पति के साथ सुखपूर्वक इस पृथ्वी पर जियो और अपनी पूर्ण आयु तक सभी सुख और भोगों को भोगो। मित्रों, उस दिन से आज के दिन का महत्व बहुत ही बढ़ गया और लोग सावित्री के इस व्रत को करने लगे। इस व्रत में वट वृक्ष की पूजा की जाने लगी और पूजा की जो विधियां हैं वो सब मैं आपको बता रहा हूं। इसमें कुमकुम, चावल, भिगे हुए चने वगैरह सारी सामग्री, कच्चा धागा वगैरह सब लिया जाता है। लेकर के सारी स्त्रियां इस व्रत को अवश्य ही करती हैं और करना चाहिए। इससे पति के आयुष्य की रक्षा होती है और परिवार पुत्र पौत्र आदि से भर जाता है। व्रत प्रारंभ करने से पहले हाथ में पानी लेकर के तिथि वार नक्षत्र आदि को बोल करके इस प्रकार से संकल्प करना चाहिए, मम वैधव्यादि
सकल दोष परिहारार्थाय ब्रह्म सावित्री प्रीत्यर्थम सत्यवत सावित्री प्रीत्यर्थम च वट सावित्री व्रतम अहम करिष्ये। ऐसा संकल्प करके इस व्रत को प्रारंभ करना चाहिए और वट वृक्ष के पास श्रीम ह्रीम क्लीम सावित्री स्वाहा इस मंत्र का जाप भी करना चाहिए। इसी मंत्र से सारी सामग्री वट वृक्ष को अर्पण करनी चाहिए और इसी मंत्र के द्वारा कच्चे धागे से वट वृक्ष को बांधना भी चाहिए, चक्कर लगाने चाहिए। और उसके बाद में निम्न मंत्र के साथ वट वृक्ष के अंदर पानी छोड़ना चाहिए। वट सिंचामि ते मूलम सलिलेर अमृतोपमे यथा शाखा प्रशाखाभिर विधो असि त्वं महीतले तथा पुत्रैश्च पौत्रैश्च संपन्नं कुरु मां सदा। इस मंत्र को बोल करके वट वृक्ष में जल छोड़ना चाहिए और परिक्रमा कर प्रणाम करना चाहिए, प्रार्थना करनी चाहिए कि हे वट वृक्ष, जैसे तुम्हारी शाखाएं आगे से आगे बढ़ती चली जाती हैं वैसे ही मेरा परिवार भी आगे से आगे बढ़ता जाए और सभी सुख और भोगों को भोगता भी रहे। प्रगति के मार्ग पर हम लोग आगे चलें। मित्रों, यदि आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया हो तो मेरी प्रार्थना है कि आप इसे अवश्य ही सब्सक्राइब करें, अपने मित्रों के साथ शेयर करें और लाइक भी करें। वट सावित्री के दिन इस कथा को अवश्य ही सुनें। माता सावित्री आप सब पर अपनी कृपा बसाए रखें और आप सब अपने परिवार में सुखपूर्वक रहें, आप सब की वंशावली आगे बढ़ती रहे। इसी प्रार्थना के साथ मैं आपसे विदा ले रहा हूँ। अगले वीडियो तक के लिए, तब तक के लिए सुखी रहिए, खुश रहिए और ईश्वर की कृपा के पात्र बने रहिए। धन्यवाद, नमस्कार।